जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए पिछले वर्षों में जो अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं और कई बार रिपीट हुए हैं उस प्रश्न को कराऊंगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बता दें, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर कर लीजिए और आने वाले आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, इसमें हम आपको जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है और ये पिछले वर्षों में कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने भारत के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की क्षमता क्या है? देखिए, हाल ही में जो है कुछ दिन पहले बिहार के मधेपुरा ज़िले में जो है लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है यहाँ पे तैयार किया गया है और यहाँ पे सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की क्षमता जो है 12,000 हॉर्स पावर है, यानी कि 12,000 HP। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। आगे चले, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दो देख लीजिए। साइंस से ये अधिकतर पूछा गया है। मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? यानी कि हमारे बॉडी में वाटर जो है कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका लगभग 70% जो है हमारे बॉडी में जल की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। लगभग 70% जल हमारे बॉडी में होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? क्या है प्रश्न? आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को जो है हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, हर्ट्ज। आगे चले, अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्या है प्रश्न? सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा जॉन मार्शल जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आंसर होगा जॉन मार्शल। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद आयोजित कहाँ की गई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है पहला बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था राजगीर में। राजगीर जो है आपका बिहार के किस जिले में है? नालंदा जिले में है। आगे चले, कौन यह समझाने वाला पहला व्यक्ति था कि सूर्य का दैनिक उदय और अस्त होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है? ये बातें कौन समझाया था सबसे पहले कि सूर्य का उदय होना प्रतिदिन और अस्त होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का कारण होता है? तो यह है आपका आर्यभट्ट ने ये बातें बताए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, आर्यभट्ट। आगे चले, अगला प्रश्न है। स्वर्ण भूमि के वह शासक का नाम बताइए जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को इसके रख रखाव के लिए देने का अनुरोध किया था। स्वर्ण भूमि में एक शासक था जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को इसके रख रखाव के लिए देने का अनुरोध किया था। उनका नाम है बालापुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है, बालापुत्र देव। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? तो क्या नाम है? बालापुत्र देव। आगे चले, DNA की खोज किसने की थी? DNA जो है आपका साइंस का जीव विज्ञान से अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। DNA की खोज जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। आगे चले, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की थी? गोपाल जो है पाल वंश की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पे पाल वंश की स्थापना की बात की जाए तो गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में किया गया था। तो सही जवाब है यहाँ पर 750 ईस्वी।
अगला प्रश्न देखिए, बिहार के बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन किस में है? तो देखिए, बख्तियार खिलजी जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसके आक्रमण का पहला वर्णन जो है आपका तबाकात मैं नसीरी, क्या नाम है, तबाकात मैं नसीरी, इसमें किया गया है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, तबाकात मैं नसीरी। अगला देखिए, हिंदी का प्रश्न है, व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या है? व्यक्तिगत मतलब क्या? पर्सनल। पर्सनल तो पब्लिक का होगा, मतलब सभी लोगों का, मतलब सार्वजनिक। व्यक्तिगत का उल्टा शब्द यानी कि विलोम शब्द सार्वजनिक होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसलों की मांग की थी? उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने राजस्व के रूप में मापी के बाद जो है भूमि पर आधी फसलों की मांग की थी। वो थे आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है इतिहास का। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि शेख बहाउद्दीन, क्या नाम है, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया ये किस संप्रदाय के थे? तो सही जवाब यहाँ पर है आपका सुहरावर्दी सिलसिला। क्या है? सुहरावर्दी सिलसिला यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सैनिकों को 200, 250 और 500 की यूनिट में विभाजित किया था? उस शासक का नाम जो है यहाँ पे बताना है जिसने अपने सैनिक को 200, 250 और 500 की यूनिट में विभाजित किया था। वे थे आपका इस्लाम शाह। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, इस्लाम शाह। आगे चले, एंगस्ट्रम किसकी एक इकाई है? एंगस्ट्रम जो है किसकी एक यूनिट है? तो एंगस्ट्रम की बात करें तो ये आपका तरंगधैर्य का यूनिट है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, तरंगधैर्य। आगे चले, इंग्लिश का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि हिंदी में मुहावरा जो होता है वही आपको यहाँ पर मुहावरा बताना है, इडियम। देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, ए पीस ऑफ केक का इडियम पूछा गया है। ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सा काम, बहुत आसान चीज़ें। तो यहाँ पे आंसर देखिए, समथिंग इजी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। किस शासक का वास्तविक नाम जलाल खान था? उस शासक का वास्तविक नाम बताइए जिसका जलाल खान नाम था। तो आंसर होगा यहाँ पर इस्लाम शाह का वास्तविक नाम जो है जलाल खान था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, इस्लाम शाह। देखिए आप लोग स्किप मत कीजिएगा कहीं भी वीडियो को, सभी क्वेश्चंस आप लोग जरूर कर लीजिए, ये पिछले वर्षों में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा को मापने का उपकरण इनमें से कौन है? विद्युत धारा को मापने का उपकरण इनमें से कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर जो है विद्युत धारा को मापने का डिवाइस है। तो बी यहाँ पर सही जवाब है, एमीटर। आगे चले, किसने कहा था कि अकबर के समय में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद में 40 स्तंभों के महल का निर्माण करने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक कार्य किया था? ये बातें किसने कहा था कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों के महल का निर्माण करने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक कार्य किया था? तो ये बातें विलियम फिंच ने कहा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, विलियम फिंच। विद्युत शक्ति की यूनिट क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की बात किया जाए इसका यूनिट वाट होता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, वाट। आगे चले, भुजंग किसका पर्यायवाची है?
भुजंग जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? तो यहाँ पे उरग, व्याल, सरप ये सभी के सभी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है सभी। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। विद्युत मोटर में इनमें से कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आप ऑप्शन को यहाँ पे वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे चले, किस सुल्तान को कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? इनमें से कौन से सुल्तान को कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? सही जवाब है सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर डी सुल्तान जैनुल आबिदीन। किस शासक का वास्तविक नाम फरीद खान था? उस शासक का वास्तविक नाम बताइए जिनका जो है नाम फरीद खान था। तो आंसर यहाँ पर होगा शेर शाह को जो है फरीद खान के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है शेर शाह। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप लोग वीडियो को लाइक अभी ज़रूर कर लीजिए और जो लोग चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि अप इन आर्म्स, इसका जो है मुहावरा आपको बताना है। अप इन आर्म्स मतलब होता है बहुत गुस्सा में होना, कोई बात को लेकर गुस्से में होना। तो यहाँ पे आंसर होगा एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर गुस्से में होना अप इन आर्म्स का मुहावरा है। तो ऑप्शन ए सही जवाब। आगे चले, फारिजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्या है प्रश्न? फारिजी आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो फारिजी आंदोलन की बात किया जाए तो हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है हाजी शरीयतुल्लाह। आगे चले, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी? आंसर होगा 1885। ऑप्शन नंबर सी सही कथन का चयन कीजिए। इन ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। यहाँ पे लाइट के बारे में दिया गया है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है बैगनी प्रकाश से अधिक होता है। ये ऑप्शन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से अधिक होता है। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जो है ये अपना पड़ोसी राज्य झारखंड में है और यहाँ से जो है कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। और छोटा नागपुर से दामोदर नदी का जो है उद्गम होता है, दामोदर नदी का छोटा नागपुर से। और बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक जैसे कोसी नदी को कहते हैं उसी प्रकार दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाता है। और दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर से निकलता है और कोल विद्रोह जो है यही छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था 1832 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है 1832। आगे चलिए, कुठारा घात का क्या अर्थ है? कुठारा घात का क्या अर्थ है? तो देखिए, कुठारा घात का मतलब होता है घातक चोट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक इनमें से क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक की बात किया जाए तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड।
बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना था? यानी कि बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ है, तो बंगाल से बिहार जो है कब अलग होकर के एक प्रांत बना था? तो आंसर होगा यहाँ पर 1912, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? चंपारण जो है बिहार का जिला है और यहाँ पर गांधी जी को जो है किसने इनवाइट किया था? आंसर होगा राजकुमार शुक्ला जी, ऑप्शन नंबर बी। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड की बात किया जाए तो ये आपका एक प्रकार का वसा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द, मतलब विलोम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे डीमोलिश का उल्टा शब्द बताना है। डीमोलिश मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना, ठीक है। किसी चीज़ को ख़त्म करना जड़ से, मतलब उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। तो इसका उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए बाकी ऑप्शन को सबसे पहले देख लीजिए। चेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा लगाव होना, प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर लविंगली। तो यानी कि किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा लगाव होना या फिर उनसे करीब रहना। अबोलिश की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है पूरी तरीके से ख़त्म होना। जैसे कि भारत सरकार का एक लक्ष्य क्या था? पोलियो को ख़त्म करना, पोलियो अबोलिशन, ठीक है, मतलब पोलियो को जड़ से ख़त्म करना। तो अबोलिश मतलब भी हो गया जड़ से ख़त्म करना और डिमोलिश मतलब भी जड़ से ख़त्म करना। तो ये हो गया आपका सिनोनिम, मतलब सेम मीनिंग। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एंटोनिम, मतलब उल्टा शब्द। तो कंस्ट्रक्ट मतलब होता है कंस्ट्रक्शन एरिया का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह या रोड पर कुछ काम होता है तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्शन। मतलब कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। तो यहाँ पे डिमोलिश मतलब ख़त्म करना और कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा शब्द पूछा गया है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब जो है किसी चीज़ में बाधा डालना, जैसे कोई काम कर रहा है या फिर कोई पुल बना रहा है, सड़क बना रहा है, तो यहाँ पे कोई विरोधी पार्टी जो है रोक रहा है कोई न कोई विधि से, तो ये हो गया आपका बाधा डालना जानबूझकर। तो अब्स्ट्रक्ट मतलब होता है डिलिबरेटली मेक डिफ़िकल्ट, किसी चीज़ को मुश्किल बनाना, जानबूझकर बाधा डालना। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, कंस्ट्रक्ट। एड्स किसके कारण होता है? एड्स आप लोग जानते हैं ये जानलेवा बीमारी है और एड्स की बात किया जाए तो ये विषाणु के द्वारा होता है, मतलब वायरस के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस चीज़ के लिए? तो आंसर होगा यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न देखिए, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का ध्वज किसने बुलंद किया था? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में आज़ादी का ध्वज किसने बुलंद किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, उस वर्ष का नाम आपको बताना है। तो ये वर्ष था आपका वर्ष 1931, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1931 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से सभी ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध सही तरीके से लिखा गया है। तो इन सभी ऑप्शन में देखिएगा, लड़की देर से सोकर उठती है, ये आपका सही जवाब है, लड़की देर से सोकर उठती है। बाकी के ऑप्शन देखिए, लड़की देर में सोकर उठती है, बड़ा उटपटांग सा है। लड़की देर होने पर सोकर उठती है, ये भी गलत है। लड़की देर के कारण उठती है, पता नहीं कैसे कैसे लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर सही है, लड़की देर से सोकर उठती है। ये आप भी समझ पाए होंगे। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम मतलब ईईजी क्या है? ईईजी जो है ये जो है एक टेस्ट है, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है, यानी कि कौन सी अंग को टेस्ट करने के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है? ईईजी टेस्ट। तो देखिए ईईजी टेस्ट जो है मस्तिष्क के लिए होता है, यानी कि दिमाग के लिए, ठीक है, ब्रेन के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय का नेता था? बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय का नेता इनमें से कौन था? तो आंसर होगा यहाँ पर श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय का नेता की बात किया जाए तो यहाँ पर श्री कृष्ण सिन्हा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? इनमें से कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। दाब की इकाई इनमें से क्या है? दाब की इकाई इनमें से क्या है? दाब की इकाई की बात किया जाए तो न्यूटन वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। भारत में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन है? आंसर होगा यहाँ पर बताइए फटाफट। रेशम का उत्पादक जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। कर्नाटक में जो है सबसे बड़ा रेशम उत्पाद किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार मेघालय में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार मेघालय में स्थित है? तो आंसर होगा गारो पहाड़ियाँ, खासो पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये सभी के सभी मेघालय में स्थित है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा इनमें से कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा की बात करें तो ये होगा आपका नाथुला, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा की बात किया जाए तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, सिक्किम। अब 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक प्रश्न आपके लिए है, झारखंड राज्य जो कि बिहार से अलग हुआ है ये कब हुआ था? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर अभी तुरंत जाइए www.delhistudy.co.in। यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित फुल प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराया गया है। और आप लोग अंत में इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें, अपने दोस्त या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, कोई भी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप इस वेबसाइट पर अभी तुरंत जाइए www.delhistudy.co.in। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री में कराए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग जरूर जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।